ईरान के साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ही अलाइनमेंट के साथ व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी अब बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ जो पिछले दिनों ट्राईलैटरल हुआ चाइना की वजह से, और जो अभी सेंटिमेंट जा रहा है अफ़गानिस्तान में, उसमें आपको लगता है कि कोई रीजनल तब्दीली ऐसी आएगी या कंसेंसस ऐसा डेवलप होगा कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर माउंट हो सके? रीजनली स्पीकिंग हम तो लड़ ही रहे हैं, वॉर ऑन टेरर तो चल ही रही है मुस्तकिल, बट इसमें कोई चेंज आने की तवक्को है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो पहले आपने, मेरा ख़्याल है कि मैं एग्री विद यू कि ये जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो इसी की तरफ इशारा है जो कि हमारा खून जिस तरीके से बह रहा है और उनका ये जो इनडायरेक्ट हमारे ऊपर हमला है वो जारी है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे, और वो हमें मालूम भी है। और ये तो ख़ैर ये भी बताने की बात नहीं कि हम एक डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल खित्ते में रह रहे हैं। एक तरफ हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है, इतना सेटल्ड अफ़गानिस्तान भी नहीं है, और फिर जो कुछ हो रहा है ईरान में वो भी आपको मालूम है। लेकिन ये जो आपने बात की बड़ी अहम है कि ये जो हमारी रीअलाइनमेंट है, इसको मैं रीअलाइनमेंट इसलिए कहूँगा कि इससे पहले तो थोड़ा बहुत आपस में थोड़े शकूक व शुबात बहुत ज़्यादा थे, और हम एक दूसरे पर उँगली उठाते थे। ना अफ़गानिस्तान के साथ सही बात हो रही थी, ना ईरान के साथ। अब ईरान और पाकिस्तान को तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन हमारे दुश्मन है, कौन हमारे हमारे दोस्त हैं। अफ़गानिस्तान में कुछ खित्ते ऐसे हैं, कुछ कबाइल ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको हमने ठीक करना है। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में, मेरे अपने जो मेरा तजुर्बा कहता है वो ये है कि जब तक आप खुद हिंदुस्तान को जवाब देने की अहलियत नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक ये काम बहुत मुश्किल है। आप कब तक दिफ़ा करेंगे? कितनी सड़कों का दिफ़ा करेंगे? कितने मदरसों का दिफ़ा स्कूलों का दिफ़ा करेंगे? कितनी मार्केटों का दिफ़ा करेंगे? आपको उनके साथ हूबहू वही गेम खेलनी पड़ेगी जो वो आपके साथ खेल रहे हैं। एग्रीड। अदरवाइज़ अगर आप ये समझते हैं कि यू विल रिमेन डिफेंसिव एंड यू विल ट्राई टू एरेडिकेट दिस थिंग, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये मेरा ख़्याल है जी। अग्रीड। ब्रिगेडियर मसूद, पाकिस्तान के ऊपर 2021 जब से यूएस इवैक्यूएशन हुई है फ्रॉम अफ़गानिस्तान, सिर्फ टेररिज्म इंटेंसिफाई हुआ है। सारी यूएन की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, हमारी अपनी असेसमेंट भी है, हम तो खुद इसको भुगत रहे हैं, एंड इट इज़ बिकमिंग ब्लडियर एवरी डे। और जो इसका फोकल पॉइंट है वो बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दुनिया में इस वक्त मिनरल्स की गेम चल रही है, इकॉनमी हैज़ मूव टूवर्ड्स दैट, इट इज़ द न्यू ऑयल, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, इकॉनमीज़ चेंज हो गई हैं। तो इस वक्त तो बड़ा सूट करता है जो एक पुराना जिसको दोवल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना है, ये सब कुछ बड़ा खुल के सामने आ गया है। तो क्या हमें भी ऑपरेशन सिंदूर का जवाब इसी तरह देना चाहिए कि जिसको वो कहते हैं कि जब हमें लगेगा ये आपकी तरफ से हुआ है वी विल अटैक यू, तो फिर क्या हमें भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहले बात यह है कि टेरर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो सेकंड मोस्ट टेरर हिट कंट्री है दुनिया में आफ्टर बर्किना फासो। स्पेशली जब आप बात करते हैं तो खाली जो है बलूचिस्तान में 119% टेरर एक्टिविटीज इंक्रीज हुई हैं, और इसमें 388 कैजुअल्टीज इसमें है। और देखें कि इसमें फोकस जो है सारा अफगानिस्तान से है और पीछे इंडिया है। और इंडिया का अगर हम इफ वी ट्रेस आउट द हिस्ट्री, तो 1950 में व्हेन दे साइन द फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान, तो उस दिन के बाद से वो पश्तूनिस्तान में भी इन्वॉल्व थे, और पश्तून जल में भी उन्होंने बनवाया, बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट भी उन्होंने बनाई इन अगेंस्ट पाकिस्तान। बलूचिस्तान में सब्सिक्वेंटली ये कंधार मूव कर गई थी। तो उसके बाद फिर देखिए जब पीक टाइम आया अशरफ गनी और करज़ई में, देयर वाज 66 कैंप्स इन अफगानिस्तान, और इसमें 21 राजस्थान इंडिया में थे जो स्पेसिफिक थे पाकिस्तान में। और उसमें बलूचिस्तान के लिए भी जो फितना और हिंदुस्तान थे, BLA आप देखें, बरात 2018 में इंडिया ने बनाई, रा ने बनाई, और कर्नल राजेश वाज द वन जो इंडियन एम्बेसी में वहाँ पे होता था जिसने ये सारा कुछ बनाया। तो ऑल BLA, BLF, BRA, BRG को उन्होंने कंबाइन करके ब्रास बनाई। और फिर 2020 में फितना और खारिज को इसमें जम किया, सो देयर बाय क्रिएटेड ए कंसोर्शियम ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ तक बात आपने की है, देखें एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जिस तरीके से हमने मिडिल ईस्ट में देखा, जिसमें हमने देखा कि इजराइल ने जिस तरह स्ट्राइक्स किए हैं, ईरान में गए हैं, या अमेरिका इसके बाद गया है। तो हमने अपना एक वैसे मैसेज इंडिया को दिया है कि इस तरह की चीज़ देखा, वक्त तो इंडिया के खाम और ख्याल में नहीं हो जिस तरीके से इनके साथ कुछ हुआ है, अगले 10 साल
वो एक्सक्यूजेस और सफाइयाँ देते रहेंगे। अभी तो एक किताब भी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो अगेन फुल ऑफ एरर्स, और जो एक ड्रामा उन्होंने किया है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मान लिया है कि जी पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान है इज ए पीयर कंपिटिटर विद इंडिया, और फिर पाकिस्तान के रेलेवेंस बढ़ गई है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ चुका है। सो मैसेज वाज़ेह है कि हम तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन होती है, तो पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस में हमने दिखाया कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। वी डिडंट टच आवर मिसाइल्स या दूसरी कैपेबिलिटीज। फतेह 1 और फतेह 2 तो हमारे आर्टिलरी डिवीजन के पास जो हथियार थे 150 एंड 400 किलोमीटर का रेंज हमने एज ए ग्लिम्स से झलक दिखाई है। बाकी तो हमारे एयरफोर्स ने किया, ग्राउंड फोर्सेस ने। LOC में देखें कि ओवर 500 इंडियन कैजुअलिटीज है। अभी आपने सुना होगा 100 को वो देने जा रहे हैं, दे आर बीइंग अवॉर्डेड, कि उनको ऑनर करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग 4 पायलट्स हैं, 3 राफेल के हैं, एक और किसी और जहाज का है। सो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इसको छुपा भी रहे एट द सेम टाइम कि वो डिस्क्लोज ना हो जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ना पता चले, पब्लिक को ना पता चले। मेनली जो सारा ड्रामा स्टेज किया गया। जनरल लोधी, इज इट पॉसिबल कि छुपाया जा सके इसको? चलें सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस की ही बात कर लेते हैं, छुपाया जा सकता है? ये देखें, बात आजकल कुछ भी छुपता नहीं है। एक चुनटी भी चले तो उसको सैटेलाइट भी देख लेते हैं, उसको सोशल मीडिया भी देख लेता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कि हम बताएं दुनिया को कि क्या हुआ है हिंदुस्तान के साथ, दुनिया ने हिंदुस्तान को बता दिया है कि उनके साथ क्या हुआ है। और हिंदुस्तान के अपने जब डोमेस्टिक ऑडियंस की बात कर रहे हैं, उससे भी उन्होंने भी अच्छी तरह छानबीन करके पता लगा लिया। तो ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कवर किया है, अगर 100 बंदों को अवार्ड दिया है तो कम से कम वो हर मरने वाले को तो अवार्ड नहीं दिया होगा ना। इसका मतलब ये कि कैजुअलिटी इससे कई गुना ज्यादा है, और उसमें से हर 5वें को भी अगर उन्होंने हर 10वें को भी अवार्ड दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन अभी हम तो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, वो वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी तो हो सकती है, लेकिन वायलेशन ऑफ आवर ब्लड तो आज भी जारी है ना। तो इसके लिए भी हमें हमें कोई ना कोई बैठकर इसका बाकायदा, हम कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क नहीं है कि हम अपना दिफा ना कर सकें या हम जवाब ना दे सकें। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि जिस फील्ड में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, उसी फील्ड में हमारे पास जवाब देने की अहलियत भी होनी चाहिए। और वो भी हमें दिखानी चाहिए अपने दुश्मनों को कि जहां जहां आप लड़ेंगे, वहां हम आपके साथ भिड़ेंगे, और वहां हम आपका नाक लहू लुहान करेंगे। इसकी जरूरत है। जब हम फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस कहते हैं, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जब कन्वेंशनल जंग होगी तो हम आपको मारेंगे, और न्यूक्लियर वॉर डिटरेंस होगी जब सब कन्वेंशनल जंग होगी, उसमें भी हम आपको मारेंगे और मार सकते हैं। इसको हमें साबित करना है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि अनकरीब चीजें नजर आने लग जाएंगी इंशाल्लाह, आपको भी और दुनिया को भी।